हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी 2024 के लिए क्या डिटेल सिलेबस है इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक बार एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। देखिए टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। 2 आवर का टाइम होगा। 300 का आपका एग्जाम होता है। टोटल मार्क्स जो है ये 300 मार्क्स है। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। एंड निगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं। अब क्या आपका एग्जाम पैटर्न है इसको समझिए। पहला सेक्शन जो है ये आपका रीजनिंग एंड लीगल का है। यहाँ से टोटल जो है 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें लीगल के 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें रीजनिंग एंड क्वांट भी है। इसमें क्या है कि रीजनिंग से आपके एग्जाम में कभी 22 क्वेश्चन आए हैं, क्वांट से 3 क्वेश्चन आए हैं। कभी कभी रीजनिंग में आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए हैं, क्वांट से 10 क्वेश्चन आए हैं। मैक्सिमम जो है एक बार 2021 में क्वांट से नियर अराउंड 9 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले और उसके बाद जो है रीजनिंग का ही वेटेज नियर अराउंड 20 क्वेश्चन होता है। क्वांट का वेटेज केवल 4 to 5 क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। तो रीजनिंग क्वांट कंबाइन करके 25 क्वेश्चन। इसमें रीजनिंग से 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है। एंड क्वांट से कभी 3 क्वेश्चन आए हैं, कभी 4 आए हैं, कभी 9 भी आए हैं। तो रीजनिंग एंड लीगल से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड क्वांट 25, लीगल 25। नेक्स्ट है आपका जीएस। जीएस से टोटल 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में है हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ से 50 क्वेश्चन। इसमें आपका जो है हिंदी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। ठीक है ना। टोटल 150 क्वेश्चन है। अब इसका क्या डिटेल सिलेबस रहने वाला है। तो आपने ऑफिशियल सिलेबस देखा होगा एंड वहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। ऑफिशियल सिलेबस जो है हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंड जब आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे AULLB पे क्लिक करिए एंड आप स्क्रॉल करिए। ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। अब देखिए इन्होंने रीजनिंग में क्या लिखा है, क्वांट में क्या लिखा है और लीगल में क्या लिखा हुआ है। रीजनिंग में देखिए ऑड इवन, क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, सिलॉग, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। क्वांट के रिगार्डिंग ठीक है ना, कुछ भी डिटेल नहीं लिखा गया है। एंड लीगल में भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो क्या इसका डिटेल सिलेबस है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रीजनिंग के लिए जो है क्या आपका डिटेल सिलेबस रहने वाला है। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ओपन करिएगा। यहाँ पे AULLB पे क्लिक करिए, लाइव या रिकॉर्डिंग कहीं पे भी क्लिक करिए। गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रीजनिंग लाइव क्लास 2024, इस पे क्लिक करिए। इसमें जितने भी टॉपिक मेंशन है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका डिटेल सिलेबस रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इसमें आपको मस्ट क्या है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। रैंकिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। एक क्वेश्चन सिलॉग से रहता है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप देखिएगा ब्लड रिलेशन का जरूर मिलेगा। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नंबर सीरीज लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लॉक, कैलेंडर एंड डाइस। यहाँ से इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या क्या है टॉपिक। आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाएगा, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट हो जाएगा। आपको यहाँ पूरे टॉपिक मिल जाएंगे कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या क्या है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। टॉपिक यहाँ और भी है लेकिन इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ये हमने आपको रीजनिंग के लिए बता दिया है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए 2018 से ही जो है हम लोग AULLB की प्रिपरेशन करा रहे हैं। AU की तरफ से कभी पेपर तो मिलता नहीं। तो हर बार जब बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है, इवन हम भी अल्टरनेट ईयर पे एक बार एग्जाम दे देते हैं, जिससे मालूम चले कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना, किस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं।
तो इसको जरूर अच्छे से कर लीजिए। और भी टॉपिक जो हमने आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांट। क्वांट में क्या है? देखिए, क्वांट का वेटेज जो है हमने आपको बताया, कभी 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। 2021 में क्वांट से 9 क्वेश्चन आ गए थे। नहीं तो हमेशा से जो है मैक्सिमम क्वांट का वेटेज जो है 4 to 5 रहा है मैक्सिमम। ऑन एवरेज जो है ये 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आए हैं। एज प्रॉब्लम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज से क्वेश्चन आया है। एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है। इसमें एवरेज, प्रोबेबिलिटी एंड एज प्रॉब्लम, प्रॉफिट लॉस, इससे तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो क्वांट के लिए और भी टॉपिक हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 6 चैप्टर है। ठीक है ना। आप कहेंगे तो ये पर्टिकुलर ये जो 6 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर की क्लासेस यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। तो ये आपका क्वांट का डिटेल सिलेबस है। ठीक है ना। अब आते हैं लीगल। तो लीगल में क्या है कि टोटल 25 क्वेश्चन है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है ये प्रिंसिपल फैक्ट पे होते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। एक प्रिंसिपल दिया होगा, इससे रिलेटेड 4 फैक्ट होंगे। तो प्रिंसिपल फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो है नहीं, कहीं से भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रिंसिपल फैक्ट मैक्सिमम होते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको 5 मॉक मिल जाएगा। वेबसाइट पे ही 5 मॉक अवेलेबल है। टोटल 5 मॉक है। सभी मॉक में 25 क्वेश्चन लीगल के हैं। यहीं से 125 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इतना जो है सफिशियंट रहेगा। 125 अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं प्रिंसिपल एंड फैक्ट में, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्या अप्रोच होना चाहिए। तो जो पहला सेक्शन था आपका रीजनिंग, क्वांट एंड लीगल, इसका हमने आपको डिटेल सिलेबस बता दिए। रीजनिंग में आपने देखा होगा ऑफिशियल सिलेबस में बहुत कम टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है। पूरा डिटेल टॉपिक आपको वेबसाइट पे मिलेगा। और उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वांट में आपने देखा होगा ऑफिशियल सिलेबस में कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन क्या उसमें से इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। एंड लीगल के लिए तो प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन आएंगे, वो आप मॉक से प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ होगा। अब आते हैं लैंग्वेज सेक्शन में। तो लैंग्वेज सेक्शन में भी जो है हिंदी से आपके एग्जाम में 25 है। एंड इंग्लिश से जो है ये 25 है। अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डिटेल सिलेबस है, तो सेम आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आइए। यहाँ पे आप हिंदी पे क्लिक करिए, हिंदी लाइव क्लास। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या डिटेल सिलेबस है आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से इंग्लिश पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब क्या इनमें से इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इंग्लिश के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेजेस, ये अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 25 में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो ये होते ही होते हैं। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिलर में प्रीपोजिशन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है, इन दोनों टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट जंबल सेंटेंसेस, PQRS वाले क्वेश्चन। तो ये जो है आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट बताया हमने। डिटेल सिलेबस जो है आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ जितने भी टॉपिक मेंशन है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एरर भी है इसमें। ठीक है ना, आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हमने लिख दिया। अब हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डिटेल सिलेबस वेबसाइट पे। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है,
मुहावरे है, लोकोक्ति है, विलोम है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये जो पर्टिकुलर 5 to 6 चैप्टर हमने बताया है, इस सब के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट आप ले लीजिए और डेली अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है ये, स्पेशली हिंदी। ये जो लैंग्वेज सेक्शन है आपका, हिंदी और इंग्लिश, ये स्कोरिंग बहुत है। और इसमें देखिए हिंदी में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अलंकार है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कोई एक सेंटेंस दिया होगा, इसमें से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें क्रिया विशेषण को आप छाटिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये वोकैब्स वाले जो मेन इंपॉर्टेंट था, ये हमने आपको बता दिया। अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस में देखिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कोई डिटेल सिलेबस नहीं। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, साइंस, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें कभी कभी 7 to 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर होते हैं, कभी करेंट अफेयर 12 से 13 होते हैं, कभी करेंट अफेयर 4 to 5 पूछे जाते हैं। ठीक है ना। एंड स्टैटिक पोर्शन आपका नियर अराउंड 40 क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक के रहते हैं। तो ये रेशियो जो है ना, ये चेंज होता रहता है। ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक पोर्शन होगा। अब इसमें क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। जैसे बायो में डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, लॉफिंग गैस का केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है। ठीक। इसी तरीके से रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये पर्टिकुलर डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, कि हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट या कंट्री कौन सी है। जीएस में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब इसके लिए आपको बुक कौन सी फॉलो करनी होगी, तो बुक भी हमने आपको बता दिया। हिंदी के लिए लूसेंट परफेक्ट है। इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अय्यर पब्लिकेशन की कोई बुक ले लीजिए, आप कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें ये सब कुछ दिया हो। जीएस के लिए आप लूसेंट को फॉलो करिए, और भी कोई बुक है तो उससे भी कर सकते हैं। लीगल के लिए कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं है जिसमें आपको केवल प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन मिल जाए, तो आप मॉक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इनफ होगा। क्वांट में कुछ नहीं पढ़ना आपको, यूट्यूब पे हम इसकी क्लासेस अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये जो 6 चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी होंगे उसमें, एंड क्वेश्चन भी होगा प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन, उतना देख लीजिएगा, इनफ होगा। रीजनिंग में अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक ले लीजिए, या जो भी आपके पास बुक है। ठीक है ना। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है अच्छे से कर लीजिए। तो डिटेल सिलेबस हमने आपको बता दिया। ऑफिशियल सिलेबस में कुछ खास मेंशन नहीं था, तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। एंड अगर आप एयू एलएलबी के लिए मॉक लेना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे आइए। यहाँ पे आपको मॉक भी मिल जाएगा एंड क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, एयू एलएलबी पे क्लिक करिए, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप इनरोल नाउ पे क्लिक करिए। 5 मॉक आपको मिल जाएगा 299 में, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 999 में। 999 में मॉक भी इंक्लूड है। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। फॉर्म आप अप्लाई कर दिए, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 5 जून है। कोशिश करिए आप मई के लास्ट तक ही कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर सर्वर इशू होगा। एंड एग्जाम आपका कब तक होगा, तो जून 3rd वीक में, ये टेंटेटिव डेट है, तो जून 3rd वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो एयू एल एल बी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको सेम यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आपको ये सब अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर जैसे ही कुछ भी न्यू अपडेट आता है अपडेट करते हैं आपको।